दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति का कभी केंद्र रहे या हरियाणा की राजनीति के अंदर आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बारे में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा एक जाट पृष्ठभूमि का क्षेत्र और एक अहीर पृष्ठभूमि का क्षेत्र। एक वो क्षेत्र जिसने कभी चौधरी बंसीलाल को अपना ताजो तख्त दिया और दूसरा वो क्षेत्र जो यदुवंशी राजनीति को हरियाणा के अग्रसर मोड़ पर लेकर गया। आज भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हरियाणा का वो लोकसभा क्षेत्र है जिसकी चर्चा अगर ये कहें सबसे अधिक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हरियाणा की तीनों लालों की राजनीति के कभी केंद्र बिंदु में रहा भिवानी, यानी कि चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के परिवार के लोग जहां से अपनी चुनावी ताल ठोकते रहे, उस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर कुछ गर्मी तो यूं बढ़ी है कि जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जननायक जनता पार्टी एक फैसला कर चुकी है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को किसी प्रकार की कोई कानूनी पेचीदगी हुई तो स्थिति में दिग्विजय सिंह चौटाला वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब से ये घोषणा हुई है उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और अधिक चर्चाओं में आ गई है। आपसे बात करें, आपसे जिक्र करें इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का, तो 2009 के चुनाव में अस्तित्व में आई भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट इससे पहले दो अलग अलग क्षेत्रों का हिस्सा हुआ करती थी। भिवानी के नाम से एक अलग लोकसभा सीट थी तो महेंद्रगढ़ अलग लोकसभा क्षेत्र में आया करता था। लेकिन 2007 में हुए परिसीमन के बाद ये एक लोकसभा क्षेत्र हुआ और उस लोकसभा क्षेत्र में 2009 में पहला चुनाव हुआ। 2009 में जब चुनाव हुआ तो वहां से जननायक जनता पार्टी उस समय अस्तित्व में नहीं थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ही पार्टी हुआ करती थी। इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़े थे और उनके सामने थी कांग्रेस से चौधरी बंसीलाल की सुपुत्री श्रुति चौधरी, चौधरी सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी। और श्रुति चौधरी ने उस चुनाव में यानी कि 2009 के चुनाव में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को शिकस्त दी थी लगभग 50,000 वोटों से। और अगर ये कहा जाए कि श्रुति चौधरी ने अजय सिंह चौटाला को वो लोकसभा का चुनाव हराकर उस हार का बदला लिया था जो अजय सिंह चौटाला ने चौधरी सुरेंद्र सिंह को लोकसभा के चुनाव में हरा कर दी थी, यानी कि पिता को हराने वाले नेता को हराकर बेटी श्रुति चौधरी यानी कि अजय सिंह चौटाला को हराकर लोकसभा में पहुंची थी। और 2009 के चुनाव में एक तरह ये कहें कि इंडियन नेशनल लोकदल का कहें या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बुरे दिन शुरू हो गए। उनको 10 साल की सजा हो गई, अजय सिंह चौटाला जेल चले गए। और 2014 के चुनाव में श्रुति चौधरी कांग्रेस से प्रत्याशी थी। देश के अंदर मोदी लहर चल पड़ी थी। चौधरी धर्मवीर सिंह को टिकट मिला था बीजेपी का। कांग्रेस छोड़कर धर्मवीर सिंह बीजेपी में गए थे और उनको बीजेपी ने अपना टिकट दिया था, प्रत्याशी बनाया था भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। और उस समय इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक ही हुआ करते थे, तो बहादुर सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे। श्रुति चौधरी तीसरे नंबर पर आ गई थी, बहादुर सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। और बहादुर सिंह ने 2009 में जो अजय सिंह चौटाला को वोट मिली थी उससे ज्यादा वोट ली थी, लेकिन चुनाव हार गए थे और चुनाव जीते थे धर्मवीर सिंह। और 2019 का जब चुनाव आया तो चुनाव आते तक इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हो चुकी थी। एक पलड़ा इनेलो का था और एक जननायक जनता पार्टी का था। चुनाव के अंदर एक बार फिर वही पुराने चेहरे थे, धर्मवीर सिंह और श्रुति चौधरी, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उस समय भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, सजा काट रहे थे, जेल हो चुकी थी। और उनके स्थान पर जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ। जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी महेंद्रगढ़ की बेटी स्वाति यादव। तीसरे स्थान पर स्वाति रही थी, दूसरे स्थान पर श्रुति रही थी और एक बार फिर 2019 के चुनाव में धर्मवीर सिंह चुनाव जीत गए थे। आपको एक वाकया बताएं कि 2019 का लोकसभा चुनाव धर्मवीर सिंह लड़ना नहीं चाहते थे। धर्मवीर सिंह की इच्छा थी कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन पार्टी आला कमान ने यानी कि बीजेपी हाईकमान ने धर्मवीर सिंह को लोकसभा का टिकट ही दिया। धर्मवीर सिंह चुनाव लड़े और उस समय स्थिति ऐसी कही जाती थी कि धर्मवीर सिंह की हवा ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद धर्मवीर सिंह लगभग 2.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। और अब जब 2024 के चुनाव की तैयारी है, 2024 का रण का बिगुल बज चुका है। एक तरफ गठबंधन एनडीए का है, जिस गठबंधन के अंदर हरियाणा की बीजेपी और
जननायक जनता पार्टी की सरकार भी चल रही है, उस एनडीए गठबंधन का हिस्सा है जेजेपी और बीजेपी दोनों, तो दूसरी तरफ गठबंधन है इंडिया का, जिसके अंदर आज इंडियन नेशनल लोकदल तो अभी उस गठबंधन में हिस्सा नहीं है, तैयारी चल रही है, लेकिन उस गठबंधन के अंदर एक तरफ कांग्रेस है और उसके साथ में आम आदमी पार्टी है। और अगर बात करें अब 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो चर्चाएं बीच में ये भी चली थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से क्या भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है, धर्मवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बदल करके किसी और चेहरे को ला सकती है। मैंने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चौधरी धर्मवीर सिंह के स्थान पर रामविलास शर्मा या ओपी धनखड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चुनाव लड़वा सकती है। और मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस भी कई प्रत्याशी बदल सकती है, कि श्रुति चौधरी के स्थान पर महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह पर कहीं कांग्रेस दाव खेल सकती है। लेकिन इस सब के बीच में एक नया जो राग चल पड़ा कि जननायक जनता पार्टी ने अपना पूरी तरह दावा ठोक दिया भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला लगातार अभी हाल ही में चरखी दादरी में रैली की, और उससे पहले भिवानी के और लोकसभा क्षेत्र के और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में तीनों बापू बेटे यानी कि दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला गांव-गांव में घूमकर लोगों को ये बताते रहे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जननायक जनता पार्टी का दावा बनता है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यहां से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि अगर मुझे कोई कानूनी पेचीदगी आई, क्योंकि 10 साल की सजा होने के बाद में जो राजनीतिक रूप से बातें हैं और जो कानूनी बातें हैं, उस कानूनी बातों के हिसाब से सजा याफ्ता होने के बाद कोई भी व्यक्ति 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सजा पूरी हुई है वो लगभग 2021 के अंत में पूरी हुई है, तो मान लिया जाए कि उन्हें 6 साल 2027 में पूरे होंगे। ऐसे में कोई कानूनी पेचीदगी बनती है तो अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि उस स्थिति में दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। अब मान लिया जाए कि जब जननायक जनता पार्टी ने अपना इतना मजबूत दावा कर दिया है कि वे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में जब चरखी दादरी में रैली हुई तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव-गांव और सड़कों और गलियों के नाम गिनवाते हुए कहा कि हमने ये सब किया था, हमारा हक बनता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद मान लिया जाए कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में टसल्स हो सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 बार से इस सीट पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर धर्मवीर सिंह जो सांसद हैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हुए हैं। और अगर ये भी कहा जाए कि धर्मवीर सिंह और चौधरी अजय सिंह चौटाला का जो परिवार है उनके बीच में कहीं टसल्स भी हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। टसल्स दूसरी तरफ भी हैं कि अगर अजय सिंह चौटाला को प्रत्याशी बनाने की बात चलती है तो आखिर बीजेपी अपना दावा कैसे छोड़ेगी। और बीजेपी के अंदर अगर धर्मवीर सिंह का टिकट काटने की बात चलती है तो दादा रामविलास शर्मा भी तैयारी कर रहे हैं और ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी लगता है कि विधानसभा से तो लोकसभा मुफीद रह सकती है। ऐसे हालात में पहली बात तो ये रहेगी कि क्या बीजेपी यानी कि एनडीए एक सीट यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट, हालांकि दावा तो हिसार पर भी करते हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पार्टी के लोग, दावा तो सोनीपत पर भी करते हैं, लेकिन क्या भिवानी महेंद्रगढ़ जिस पर बहुत सख्त दावा कर रहे हैं, क्या बीजेपी उस सीट को जननायक जनता पार्टी के लिए छोड़ देती है? तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर यही मान लिया जाए कि जननायक जनता पार्टी के लिए बीजेपी सीट छोड़ती है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला या दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या धर्मवीर सिंह उतना पूरा सहयोग दे पाएंगे? और उस स्थिति में जो महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें हैं, आपको एक बात और बता दें कि जब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर 3 जिले आते हैं, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, जिनमें अगर सीटों के हिसाब से गिने तो 4 सीट इसके अंदर महेंद्रगढ़ जिले की हैं, जिनमें अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी। 3 सीट इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर भिवानी जिले की हैं, जिसके अंदर की लोहारू, भिवानी और तोशाम, और 2 सीटें इसके अंदर चरखी दादरी जिले की हैं, बाडड़ा और दादरी। और अगर ये मत देखें कि इन 9 सीटों पर वर्तमान में 5 विधायक बीजेपी के हैं, 2 विधायक कांग्रेस के हैं, 1 विधायक इंडिपेंडेंट है लोहारू से और 1 विधायक जननायक जनता पार्टी की है बाडरा से नैना चौटाला। इस स्थिति में अगर मान लिया जाए कि वहाँ के जो समीकरण हैं, जो राजनीतिक जो परिदृश्य बनता है, वो बीजेपी के लिए मुफीद जाता है। लेकिन अगर जननायक जनता पार्टी को सीट मिलती है और अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते हैं, जो महेंद्रगढ़ जिला है जिसकी 4 विधानसभा सीटें हैं, क्या जननायक जनता पार्टी अपना वहाँ पर वो प्रदर्शन कर पाएगी जिस प्रकार का बीजेपी कर रहा है? और इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि अगर तोशाम से जहाँ से धर्मवीर सिंह आते हैं
वहाँ क्या हालात रह सकते हैं, क्या अजय सिंह चौटाला उतने मजबूत रह सकते हैं? क्योंकि जब चुनाव लड़ा जाता है और इस समय जो चुनाव होगा बड़ा भयानक घमासान होने की बात चल रही है। एनडीए और इंडिया के बीच बहुत सख्त मुकाबला हो सकता है। ऐसी स्थिति में एनडीए भी पूरी तरह सोचेगी कि क्या अजय सिंह चौटाला को ये सीट बीजेपी जेजेपी को ये सीट दे दे, और अगर बीजेपी जेजेपी को सीट नहीं देती तो उस स्थिति में क्या जननायक जनता पार्टी फिर भी यहाँ चुनाव लड़ती है तो क्या वो एनडीए गठबंधन हरियाणा में टूट जाएगा? और कुछ वही हालात इंडिया गठबंधन में भी हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर अगर श्रुति चौधरी पर दाव कांग्रेस नहीं खेलती, कहीं राव दान सिंह को देखा जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस ने पिछले दिनों एक बात चलाई कि 2 बार चुनाव हारने वाले नेताओं को शायद टिकट ना दिया जाए, तो श्रुति चौधरी लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे हालात में क्या वापस श्रुति चौधरी पर कांग्रेस दाव खेलेगी और या कहीं राव दान सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं? भिवानी महेंद्रगढ़ का जो लोकसभा सीट का समीकरण है बहुत उलझा हुआ है। कहीं ना कहीं इसके अंदर इस प्रकार की उलझन है जो कहीं ना कहीं मतदाताओं को भी सोचने पर मजबूर करेंगी कि आखिर फैसला क्या किया जाए। लेकिन आज वर्तमान में जो दिख रहा है तो वर्तमान के हालात तो ऐसे हैं कि जननायक जनता पार्टी जैसे वहां चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला होंगे या दिग्विजय चौटाला होंगे। बीजेपी से अगर धर्मवीर सिंह का टिकट कटता है तो उस स्थिति में क्या ओपी धनखड़ प्रत्याशी हो सकते हैं या रामविलास शर्मा हो सकते हैं? हालांकि ओपी धनखड़ का जिला इन दोनों में से कोई नहीं है। ओपी धनखड़ बहादुरगढ़ झज्जर जिले से आते हैं। और क्या रामविलास शर्मा हो सकते हैं जो महेंद्रगढ़ जिले से होते हैं? रामविलास पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का भिवानी सीट से। इसी प्रकार जो कांग्रेस की बात मैंने आपसे की कि राव दान सिंह को टिकट मिल सकता है क्या, तो इस सब हालात के बीच में मतदाताओं के बीच में इस समय असमंजस की स्थिति जरूर है कि आखिर वहां के हालात क्या बनेंगे। क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वहां चुनाव लड़ेंगे? क्या अजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए अक्षम हो जाएंगे अगर उनको कानूनी पेचीदगी आती है? क्या इस स्थिति में फिर दिग्विजय लड़ेंगे? क्या दिग्विजय गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, दिग्विजय या अजय सिंह, या अलग से जजपा लड़ेगी? कांग्रेस प्रत्याशी बदलेगी या श्रुति रहेंगी? भिवानी में धर्मवीर सिंह प्रत्याशी बीजेपी के रहेंगे या बीजेपी प्रत्याशी बदलती है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि हालात क्या रहते हैं। लेकिन यह जरूर है कि अजय सिंह चौटाला की और जननायक जनता पार्टी की तरफ से वहां अपना दावा ठोकने के बाद एनडीए के लिए स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि घमासान तो निश्चित है। किस प्रकार का घमासान होगा, उसके परिणाम क्या आएंगे, ये कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया हमें आप भी दे सकते हैं, क्योंकि आप ही हमें जो बताते हैं जिसके आधार पर हम आगे आपके जानकारी दिया करते हैं। इस प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।